दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया है। समुद्र मंथन करके सभी रत्नों को पुनः प्रकट किया गया है। समुद्र मंथन के लिए अब मथानी कौन सी बने, इतना बड़ा समुद्र, उसके चारों ओर घूमती है, उसकी धुरी बंधी हुई मद्राचल पर्वत से, वो मद्राचल पर्वत। मद्राचल पर्वत को स्थिर करने के लिए भगवान ने कश्यप अवतार लिया। बोलिए कश्यप भगवान की जय। भगवान का कश्यप अवतार हुआ, कछुआ बन करके भगवान ने अवतार धारण किया। उस कछुए की कश्यप भगवान की पीठ पर मद्राचल पर्वत को विराजमान किया गया। अब रस्सी कौन सी मिले जो इतने बड़े पर्वत को मथे और टूटे नहीं, तो बासुकी नाग का आह्वान किया गया, बासुकी नाग का आह्वान किया गया, बासुकी नाग जी को बुलाया गया। अब बासुकी नाग जी को लपेटा गया। अब एक और देवता, एक और दैत्य, देवताओं ने जाकर के पहले सिर पकड़ लिया। तो दैत्यों को लगा कि देखो सिर पकड़ने में ज्यादा अच्छा बात है, देखो सिर श्रेष्ठ होता है, चरण तुच्छ होते हैं, इसलिए ये लोग देवताओं ने पक्षपात करके पहले सिर पकड़ लिया, हम पकड़ेंगे सिर, लड़ने लगे फिर से। तो देवताओं ने जाकर के बासुकी नाग की पूंछ को पकड़ लिया, पिछले भाग को, और सिर जिस तरफ मुंह है, जिधर से जीव निकलती है, जहर निकलता है, उधर दैत्य आ गए। अब जब मद्राचल पर्वत से बांधा गया बासुकी नाग को, और जैसे ही मंथन किया गया, एक तरफ से देवताओं ने खींचा, एक तरफ से दैत्यों ने खींचा, तो पेट दबा जब बासुकी नाग का, सोई उनके मुख से सारा जहर निकलने लगा, अग्नि निकलने लगी, सारे दैत्य काले पड़ गए। इसलिए काले काले होते हैं सारे काले हो गए। आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो चरणों की तरफ ही जाना चाहिए। दुर्योधन ने भी यही काम किया, जाकर के भगवान के सिर के पास बैठ गया और अर्जुन चरण के पास बैठ गया। सही भगवान ने कहा, जो देखो नजर हमारी भले तो पहले आया, पर नजर तो मेरी अर्जुन की तरफ पड़ी क्योंकि चरण में बैठा था। सोई पहले इसकी बात पूछूंगा, ये क्या चाहता है, मुझे चाहता है कि मेरी सेना चाहता है? तो बासुकी नाग की मथानी बना करके समुद्र का मंथन हुआ। अब समुद्र का मंथन होने लगा तो एक एक करके सभी रत्न प्रकट होने लगे। सभी 14 रत्न प्रकट हुए। ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, कामधेनु गौ माता प्रकट हुई, गौ माता को ऋषियों को प्रदान कर दिया गया, ऐरावत हाथी को इंद्र को प्रदान कर दिया। सबसे पहले विष हलाहल विष निकला। जब हृदय का मंथन होगा तो सबसे पहले जो विष भरा है वही बाहर आएगा। अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए हृदय में अमृत प्रकट हो, भगवत स्वरूप नाम भगवान का वो आनंदामृत प्रकट हो। उसके पूर्व जो किसी घड़े में अब कुछ भी बर्तन हो जिसमें जो चीज पहले डाली जाएगी वो सबसे बाद में निकलेगी। ऐसा ही होता है ना। आपने नीचे आम रखा एक टोकरी में, उसके ऊपर पीही धर दिया, उसके ऊपर केला रख दिया, उसके ऊपर सेब रख दिया। तो जब आप दोबारा वो पेटी खोलोगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा? सेब निकलेगा, आम सबसे आखिरी में निकलेगा। सोई जो सबसे पहले भरा गया अमृत जो सबके अंदर है, अमृतस्य वयम अमृतस्य पुत्र। उपनिषद कह रहे हैं जीव कैसा है, जीव का स्वरूप क्या है? अमृत पुत्र है। हर जीव अमृत से पुत्र। उपनिषदों का उद्घोष है। सबके अंदर अमृत भरा हुआ है, सबके नाभि में अमृत है, केवल रावण के नहीं था। साधना करके जब कबीरदास जी कहते हैं इस बात को, योग के मार्ग में अमृत रस का आस्वादन किया जाता है। वो कब होता है? जब
सहस्रार चक्र में किसी की स्थिति हो जाए, जिसके सहस्रार चक्र जागृत हो जाए तो उस सहस्रदल कमल के निचले हिस्से में आज्ञा चक्र में द्विदल कमल है। अब मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा पता नहीं, पर जो आ रहा है सब लेते चलो। भागवत जी की सेवा में सभी विचार, सभी मंत्र, सभी श्लोक उनकी सेवा में स्वयं प्रस्तुत होते हैं। तो हम तो कुछ करने वाले हैं नहीं, सच बताता हूँ, हमारी कोई औकात नहीं है। हमारी पुस्तक हम जो खुला है वो हम कह रहे थे, और जो कह रहे हैं वो हमको मिल नहीं रहा। तो जो बातें अपने आप प्रवाह है, मैंने कहा ना ये सरिता है, कथा सरिता है, नदी है, तो नदी तो बह रही है। आप सब इसमें डुबकी लगाते जाओ, बस आस्वादन करते रहो। डुबकी कैसी लगानी चाहिए? एक घड़ा होता है जिसमें रस भरना हो, रस भरो और उसमें छिद्र होगा तो वो निकल जाएगा। अब हम सब के जो मन है, हमारा जो स्वभाव है, उसमें भी कई छिद्र हैं। अब उस छिद्र वाले घड़े को रस से भर के रखना हो, क्या करना चाहिए? उस छिद्र वाले घड़े को जल में डुबो दो, वो हमेशा भरा रहेगा जल से। इसलिए हम सबको अपने मन को भी भगवान की कथा में, सत्संग में, हमें उनके नाम में, कीर्तन में डुबो के रखना चाहिए। वरना इससे बाहर निकालोगे ना तो इतने छिद्र हैं कि सब बाहर निकल जाएगा, फिर खाली हो जाएगा। इसलिए डूबे रहो। पहले हलाहल विश्व प्रकट हुआ, जिसको महादेव ने ग्रहण किया, भगवान नाम का आश्रय लिया। एक बार रा कहा, जहर को पी गए, और माँ कहा तो जहर वहीं ठहर गया, मानो संपुट हो गया। संपुट हमारा यहाँ पे दिख नहीं रहा। आपको संपुट दिखाते हैं कैसा होता है, आगे पीछे लग जाए वो संपुट बंद हो जाए। तो एक संपुट जो होता है उसका दो खांचे होते हैं। एक खांचा है भगवान का नाम का एक शब्द, और दूसरा खांचा है दूसरा शब्द। एक बार रा कह लो, एक बार म कह लो, उसके बीच में सब कुछ आ जाएगा। एक बार रा कह लो, एक बार धे कह लो, उसके बीच में सब आ जाएगा। राम का अर्थ राधा माधव ही होता है, और कुछ नहीं होता। रा से राधा, म से माधव। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। इनकी टेढ़ी चितवन विशेष चपल है, और उनके नयन गंभीर है। बस इतना ही अंतर है, बाकी दोनों एक। तो भगवान नाम का के प्रभाव से हलाहल विश्व को भगवान महादेव ने अपने कंठ में धारण किया, और नीलकंठ हो गए। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ भगवान ने विश्व को स्वीकार किया, सभी रत्न प्रकट हुए, सबको बांट दिया गया। अंतिम में शंख प्रकट हुआ, उस जिसको भगवान को दे दिया गया। फिर उसके बाद लक्ष्मी जी प्रकट, समुद्र से लक्ष्मी, समुद्र कन्या है भगवती लक्ष्मी, प्रकट हुई हैं। और इनको देख करके सबने लाइन लगा ली, हाथ में सुंदर वरमाला लेकर के प्रकट हुई हैं। किसका वर्ण करूं? सब लाइन में लग गए। बड़े बड़े दुर्वासा ऋषि भी लाइन में लग गए, बूढ़े बूढ़े ब्रह्मा जी भी लाइन में लग रहे। सबको देख करके देवी आगे बढ़ते जा रही है। मैया देव इंद्र को देखा तो देखा इनके बगल में तो ये खड़ी है, इनकी घरवाली, हम क्या करेंगे इनके पास जाकर। आगे बढ़े, महादेव खड़े, महादेव को देखा, अरे इनका अमंगल वेशधारी है ये तो, ये नहीं हम तो महालक्ष्मी हैं, हमारा इनके साथ जमेगा नहीं।
फिर आगे बढ़ी, ब्रह्मा जी को देखा, देखो चार चार मुख वाले, ये किस मुख से कब क्या कह दे, कहाँ भरोसा। आगे और बढ़ गई, ऐसे करते करते सभी देवताओं को सबको छोड़ करके, सभी देवताओं को छोड़ करके पूरी लाइन खत्म हो गई। सखियों ने पूछा लक्ष्मी जी की, देवी आप किसका वर्ण करेंगे? सोई दूर में कहीं पर एक बंशी की ध्वनि सुनाई दे रही थी। भगवती ने कहा, ये जो ध्वनि आ रही है ना, देखो जो लक्ष्मी के पीछे भागता है लक्ष्मी उसका वर्ण नहीं करती, जो लक्ष्मी के पीछे नहीं भागता उसके पीछे लक्ष्मी। भगवान उस लाइन में खड़े नहीं है, भगवान तो सुंदर अपनी मुरली को लेकर के, बांसुरी को लेकर के वृक्ष के नीचे बैठे हैं और सुंदर बंशी निनाद कर रहे हैं। लक्ष्मी जी उनके पास आ गई, नारायण के पास आई और बोला, हाँ ये अच्छे हैं, देखो कितने मलूक हैं, कितने सुंदर हैं और कितने स्वभाव से वे कितने अच्छे हैं, इनका स्वर कितना अच्छा है। आहा, ये हमारे लायक। भगवती ने झट वरमाला श्री नारायण को धारण करा दी। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो लक्ष्मी जी को चाहते सब ही हैं, भगवान भी दे देते हैं, भगवान भेज देते हैं, भगवान अपने लोगों के घर भेजते हैं। अपने लोग भी तो सबके घर जाते ही हैं, पर वापस आ जाते हैं। अब आपकी घरवाली हो, आपको कोई निमंत्रण करे, किटी पार्टी में बुलाया जाए आपको, आपके घर वाले, तो अगर आपको मना तो कर नहीं सकते, खैर कोई बात नहीं, पर यदि मना करे तो आप मानेंगे सोई। पर जहाँ जाए, जो निमंत्रण करे, आप उनके घर जाओ और वो आपको अपने घर से वापस ही ना आने दे, तो क्या दोबारा कोई घर वाला किसी अपनी घरवाली को भेजे? नहीं भेजे जाएगा। तो जो लक्ष्मी जी को तो बुलाते हैं और लक्ष्मी जी को पुनः भगवान को समर्पित नहीं करते, जिनके पास लक्ष्मी आई है, अगर वो उस लक्ष्मी को पुनः भगवान में समर्पित नहीं करते तो भगवान भी दोबारा उसके घर लक्ष्मी नहीं भेजते। इसलिए जिनके घर में लक्ष्मी आई हो, उनको अब लक्ष्मी जी को पुनः नारायण को निवेदित कर देना चाहिए, ताकि दोनों लक्ष्मी नारायण आते जाते रहे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुन, लक्ष्मी जी का अवतार हुआ, उसके बाद पुनः फिर धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, अमृत का कलश लेकर के आए। सभी देवताओं के बीच होड़ मच गई कि पहले हम अमृत पिएंगे, पहले हम अमृत पिएंगे। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। ऐसा सुंदर देवी को रूप बन करके आए हैं कन्हैया। हमारे ब्रज में बार बार श्री बिहारी जी को ना आए दिन उनको श्री जी का स्वरूप बना दिया गया, लहंगा फरिया बना कर, बड़े सुंदर लगते हैं। एक कवि हुए, उन्होंने कहते हैं कि अरे लाल यदि तुम होते ललित तो गले कट जाते करोड़न के। ऐसे सुंदर है भगवान। मोहिनी बन करके आए, समस्त जगत मोहिनी, सारे जगत को मोह लिया। अरे शिव जी भी मोहित हो गए, उनके पीछे पीछे भाग गए। ऐसी मोहिनी अवतार भगवान ने धारण करी। खूब सुंदर भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके अमृत को बांटा है। अमृत देवताओं को पिलाया। कहा देखो नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है, ऊपर हल्का हल्का पतला पतला है, तो पहले देवताओं को पिला देती हूँ और नीचे गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिला दूंगी। ऐसे देवताओं को कह दिया। और अब देवताओं की पंक्ति में जा जाके दो देवता, उनको विश्वास नहीं हुआ।
उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, हम तो यहीं बैठेंगे पहले लेंगे। वो देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ गए, दो देवता, दो दैत्य, और कहाँ जाकर के बैठे, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। एक तरफ सूर्य बैठे, एक तरफ चंद्रमा बैठे, और बीच में जाकर के बैठ गए। अब जो दैत्य बीच में जाकर के बैठ गया, अब दोनों और बड़े बड़े हाइड्रोजन लग रहे हैं, उसके बीच में छुप पाएगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के जो दैत्य बैठा, अब भगवान जब उस पंक्ति में पहुंचे तो देखा, अरे ये तो दैत्य है। सो ही भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उसका सिर धड़ से अलग अलग हो गया। पर क्योंकि अमृत पी चुका था, अमृत दिया ना, जैसे दिया उसने पान किया, कंठ से नीचे उतर गया था अमृत, इसलिए उसका वध नहीं हुआ, वो अमर हो गया। उसका सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। उसके बाद वो दो रूप में हो गया, एक राहु और केतु के रूप में। धड़ और सिर दोनों अलग अलग हो गए, राहु और केतु के रूप में आ गया। अब बताओ कैसे मूर्ख, बैठना भी था तो कहीं किनारे जाके बैठता, दोनों हाइड्रोजन के बीच में बैठ। भगवान मोहिनी ने इस प्रकार सबको अमृत प्रदान किया, देवताओं को प्रसन्न किया। देवता भगवान की भूरिशः स्तुति करते हैं, बार बार भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं। भगवान अपने